नमस्कार साथियों, एस्ट्रो संध्या चौधरी में आज आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे शश योग के बारे में, जो कि शनिदेव से बनते हैं, यानी कि शनि की कृपा जिस पर बहुत ज़्यादा हो रही है या शनिदेव जिस पर बहुत मेहरबान हो रहे हैं, उनका यह शश योग बनता है, जो कि जातक को काफ़ी धनी, सम्मानित, मानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बनाता है। यानी कि शनिदेव होकर वो उन पर इतनी सारी कृपा बरसाते हैं अगर जातक की कुंडली में शश योग बन रहा है। तो आज हम जानते हैं कि शश योग किस तरह से बनता है किसी भी कुंडली में। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं शश योग के बारे में। कि मान लीजिए ये आपकी कुंडली है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के लिए बताई है, और मैंने यहाँ 1 से लेकर 12 तक जो सारी राशियाँ होती है, जो आपकी लग्न कुंडली होती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। वह आपके लग्न में कोई भी राशि हो सकती है। तो जब शश योग बनता है कुंडली में, तो लग्न से लेकर केंद्र भाव, जिसको कि हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, यह केंद्र के भाव माने जाते हैं, जो कि जातक के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यह बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो यहाँ अगर शनिदेव स्थित हैं अपनी स्वयं की राशि मकर या कुंभ राशि में, यानी कि 10 का अंक कहीं है या 11 का अंक कहीं है, मकर राशि और कुंभ राशि 10 और 11वां अंक लेकर अगर आपकी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में कहीं भी यहाँ पर वह राशि है 10 या 11, या इसके अलावा तुला राशि जिसमें कि शनिदेव उच्च के माने जाते हैं, तो 7 का अंक होता है तुला राशि का, 7वीं राशि तुला राशि पड़ती है। तो 7 के अंक में कहीं शनिदेव स्थित हैं यहाँ केंद्र भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें में, तो जातक की कुंडली में वह शश योग का निर्माण करते हैं। और उसके साथ एक बात यह भी है कि हमारा लग्न उस समय काफ़ी मजबूत होना चाहिए, यानी कि लग्न के जो लॉर्ड हैं वह काफ़ी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर वह लग्न के लॉर्ड कहीं पे भी स्थित हैं तो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, डिग्री वाइज भी मजबूत होने चाहिए, और घर के अकॉर्डिंग भी वह कहीं शुभ घर में बैठे हों और अपना अच्छा प्रभाव जातक पर दे रहे हों। तो कुल मिलाकर जब लग्न मजबूत होगा और शनिदेव कुंडली में पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में अपनी स्वयं की मकर या कुंभ राशि में स्थित होंगे, या फिर अपनी स्वयं की उच्च राशि तुला में स्थित होंगे, तो जातक की कुंडली में वह शश योग का निर्माण करेंगे। शश योग जो निर्मित होता है जातक की कुंडली में, उससे जातक काफ़ी गुणों से भरपूर हो जाता है। जैसा कि मैं कहूँ परामर्शदाता, यानी कि अगर किसी की कुंडली में शश योग है तो सबसे पहले वह जातक परामर्शदाता के रूप में होगा। जैसा कि हम कह सकते हैं कि आपने पहले ज़माने में सुना होगा या लोगों को देखा होगा कि जो जमींदार लोग होते थे या जो पंचायत करते थे, जो सरपंच बनते थे, या जो दूसरों के समस्याओं का समाधान करने वाले गांव के मुखिया या प्रधान कहे जाते थे, तो वह परामर्शदाता के रूप में यहाँ शनि शश योग का जब निर्माण करते हैं तो वह जातक इस तरह का होता है कि लोगों को परामर्श देने वाला वह गांव का मुखिया या प्रधान भी हो सकता है। यानी कि उसके पास खूब सारी जमीन जायदाद, जागीरदार होता है, वह एक तरह का काफ़ी सारी भूमि और संपत्ति का मालिक होता है। उसके पास सुख संपत्ति के सारे साधन पूरी तरह से होंगे अगर वहाँ पर शश योग है उसकी कुंडली में। एक तरह से कहा जा सकता है कि वह सभी साधनों से संपन्न और सुखी इंसान होता है अगर कुंडली में शनिदेव प्रबल रूप से बैठे हैं तो। साथ ही साथ एक बात और कि दूसरों की संपत्ति हड़पना थोड़ी सी प्रवृत्ति बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि शनि देव का जो मूल रूप है, या हम शनि की कहीं व्याख्या करते हैं कि शनि देव की प्रकृति किस तरह की है, तो जैसा आप जानते हैं शनिदेव मूलतः थोड़ा सा पाप ग्रह में आते हैं और कहीं ना कहीं जिनका स्वरूप काला दिखाया गया है, अंग थोड़े से भंग और विकृत से, बाल बिखरे हुए से, तो जो शनि का क्रूर रूप है थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं जातक की पर्सनैलिटी में आपको ज़रूर नज़र आ सकता है। यानी कि वह कहीं ना कहीं दूसरों की संपत्ति हड़पने वाला भी हो सकता है, यूं कहें, चाहे उचित साधनों के द्वारा या फिर अनुचित साधनों के द्वारा भी वह जातक दूसरों की संपत्ति हड़प सकता है।
यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग करना या स्मगलिंग करना, इस तरह के जो व्यवसाय करते हैं, या फिर जैसा हम कहें ठेकेदारी है, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, या फिर 2 नंबर का धंधा हम जिसको कहते हैं, उस तरह के जो लोग करते हैं काम, वह कहीं ना कहीं शनिदेव में आते हैं और इस तरह से वह लोग काफ़ी धनवान भी बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में प्रबल शनिदेव यश योग के साथ है, विराजमान है, इसीलिए वह जातक इस तरह के अनुचित साधनों द्वारा भी धन कमाकर अपना नाम और यश कमा लेते हैं। एक बात और कही जाती है कि स्त्रियों की संगति उन्हें काफ़ी पसंद होती है, यानी कि थोड़ा सा वह दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जमींदार या जागीरदार पे पहले के जो लोग हुआ करते थे, वह कहीं ना कहीं उनके काफ़ी सारी स्त्रियां और उनसे संबंध भी हुआ करते थे। तो इस तरह के लोग भी शनिदेव के इस शश योग में शामिल होते हैं, जो कहीं ना कहीं अनाचारी दुराचारी साधनों से भी काम करते हैं और पराई स्त्रियों के साथ उनके संबंध रह सकते हैं गुपचुप तरीके से। तो यह सब शनि के शश योग के कारण ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि अगर शनिदेव लग्न से केंद्र में 1st 4th 7th या 10th में अपनी राशि में उच्च राशि तुला या मकर या कुंभ राशि में स्थित हैं और उनका लग्न मजबूत है, तो वह इस तरह का शश योग का निर्माण करेंगे और यह सारे गुण इनमें पाए जाएंगे, जिनमें सुख संपत्ति सभी तरह की उनको मिलेगी, सारे सुख मिलेंगे उनको, लेकिन कहीं ना कहीं दुराचार साधनों से वह धन कमा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ज्योतिषाचार्यों का भी मत है कि अगर चंद्रमा से शनि केंद्र में होते हैं तो भी शश योग का निर्माण करते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा की स्थिति देखनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है कि चंद्रमा अगर दूषित ना हो या बुरे ग्रहों के प्रभाव से युक्त ना हो तो यह जातक कहीं न कहीं अनाचारी साधनों से मुक्त हो जाता है, यानी कि वह धन संपत्ति तो कमाता है लेकिन दूसरों के धन हड़पने की उसमें प्रवृत्ति कम हो जाती है। वह अपना व्यापक रूप से बिजनेस फैलाकर भी धन कमा सकता है, जैसे कि शनि के बिजनेस कहीं न कहीं खनिज, पेट्रोलियम या कीमती धातु, लोहा, नीलम आदि खान खदानों वाले जो भी काम रहते हैं, लकड़ी लोहे से संबंधित, उसमें उस फील्ड में आगे बढ़कर जातक अपना नाम काफ़ी मात्रा में कमा सकता है। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ हो, यानी कि अगर लग्न से केंद्र में शनि स्थित है और आपका चंद्रमा शुभ स्थिति में है, तो वह जातक सुख संपत्ति के सभी साधन दुराचारी साधनों से नहीं कमाकर अच्छे तरीके से भी कमा सकता है। और अगर चंद्रमा से भी कहीं शनि केंद्र में बन रहे हैं, जैसा कि मैं एग्जाम्पल बताऊं कि अगर मान लीजिए यहाँ 1st हाउस में आपका चंद्रमा स्थित है और उसके बाद शनि यहाँ कहीं ना कहीं 4th हाउस में है या 7th या 10th में है, तो भी वह शश योग का निर्माण करेंगे अगर वह स्वयं की राशि या उच्च राशि में स्थित है। इसके अलावा अगर चंद्रमा यहाँ स्थित है तो चंद्रमा से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर शनि यहाँ भी स्थित हो सकते हैं, 5 6 7 शनि यहाँ भी स्थित हो सकते हैं, 8 9 और 10 शनि का स्थान ये भी हो सकता है। तो यह चंद्रमा से केंद्र में माना जाएगा, यानी कि चंद्रमा से या तो चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से चौथे स्थान पर या चंद्रमा से 7वें स्थान या चंद्रमा से 10वें स्थान, ऐसा कहीं पे भी हो सकता है। चंद्रमा 3rd में हो तो भी उसके चौथे स्थान, 7वें स्थान, 10वें स्थान में शनि अगर विराजमान है तो भी वह कहीं ना कहीं शश योग का निर्माण करेंगे, बशर्ते वह अपनी राशि मकर या कुंभ में या उच्च राशि तुला में स्थित हैं। तो यह था शश योग, जो कि आपने शनि के बारे में जाना कि कितने प्रभावी ग्रह हैं और काफ़ी तरह से सुख और सुविधाएं भी दे सकते हैं, जिससे कि हम डरते हैं शनिदेव से, लेकिन हमेशा यह बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। तो ये था मेरा वीडियो शश योग पर। ऐसे ही दूसरे योगों पर भी आगे आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।